हेलो जीनियस, हाउ आर यू वेल। आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बर्नौली थ्योरम। लेकिन बर्नौली थ्योरम को पढ़ने से पहले और बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। द्रव के आवर्तता का सिद्धांत क्या होता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, और उसके बारे में अगर नहीं जानेंगे तो बर्नौली थ्योरम हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और बर्नौली थ्योरम किस पर बेस्ड है उसका बेसिक जानेंगे। बर्नौली थ्योरम के बेसिक उदाहरण अपने दैनिक जीवन से रिलेट करने वाले हैं, तो बड़ा मजा आने वाला है इसको पढ़ने में। और भी हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज बर्नौली थ्योरम पर देने वाले हैं, तो आप सभी लोग बने रहिए जिससे आपको मजा आए और अच्छी अच्छी तरह से बर्नौली थ्योरम्स को बेसिक से समझकर प्रूव करें, जिसको रटना न पड़े आपको। बड़ी इजी वे में हम समझाने वाले हैं, बहुत सरल तरीके से समझाएंगे। तो बर्नौली थ्योरम्स के उदाहरण भी समझेंगे और बहुत सारी बेसिक्स समझेंगे। तो उससे पहले अगर बर्नौली थ्योरम्स हमको पढ़ना है तो बर्नौली थ्योरम से पहले हमें द्रव के अविरत प्रवाह का समीकरण या आवर्तता का सिद्धांत पढ़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज उसका यूज उसमें है तो फिर हम समझा नहीं पाएंगे। इसलिए पहले हम द्रव के अविरत प्रवाह का समीकरण या आवर्तता का सिद्धांत क्या होता है उसको पढ़ने वाले हैं, यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लिक्विड और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है। तो बहुत बेसिक है, आसान है। मान लो हमारे पास कोई एक पाइप है, आप लोग घर में भी दैनिक जीवन में भी यूज करते हो, घर के उदाहरण में भी देख सकते हो। घर में एक नलकी है, पाइप है, और पाइप को हम लोग जब उसका एरिया कम करते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, वाटर दूर गिरता है, उसका स्पीड बढ़ जाती है, और एरिया यानी उसका मुंह अगर हम साध लेते हैं तो वो दूर गिरता है, और छोड़ देते हैं तो वो पास में। यानी हम अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को डिक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, और क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिक वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। यानी वो एक दूसरे के पूरक हैं। वो जितना घटता है वो उतना बढ़ जाता है, यानी जितना एरिया अगर घटेगा तो वेलोसिटी उतने टाइम से बढ़ जाएगी। हमारे कहने का मतलब है वेलोसिटी और एरिया का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि यहाँ से मान लो 2 लीटर फ्लो हो रहा है, 2 लीटर वाटर इंटर कर रहा है, तो 2 लीटर ही एग्जिस्ट करेगा। अगर बीच में पाइप आपका फटा नहीं है तो ये आप बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी सिर्फ और सिर्फ नॉन विस्कस मटेरियल और नॉन विस्कस और नॉन कंप्रेसिबल मटेरियल के लिए लागू होता है, यानी आसयान द्रव और असंपीड्य द्रव के लिए जो हमारा द्रव का आवर्तता का सिद्धांत है वो लगता है। अब ये बात समझ में नहीं आई होगी तो उसको समझ लो। आसयान मतलब होता है कि द्रव का जो ड्राप है वो अपने आप में कभी दबेगा नहीं, यानी जितना आकार है उसका द्रव द्रव का मान लो ये साइज है, तो इसको दाबोगे तो ये छोटा नहीं होगा। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है उसका आकार उतने बड़ा होगा। अगर मान लो छोटा हो जाएगा तो फिर ज्यादा पानी आ जाएगा, तो वो आयतन क्या होगा, वो आयतन फिक्स नहीं रहेगा। और वो आयतन उसके लिए फिर तो ये आयतन फिक्स के लिए प्रिंसिपल है, आयतन बदल जाएगा तो उसके लिए प्रिंसिपल नहीं है। और नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है, यानी उनकी परतों के बीच में घर्षण नहीं लग रहा है। अगर घर्षण लगेगा, परत एक दूसरे के ऊपर चलेगी, ऐसे ऐसे घर्षण होगी तो एनर्जी लॉस होगी कि नहीं, एनर्जी लॉस होगी हीट के द्वारा, तो उसका कुछ लिक्विड भी वेपराइज होके उड़ सकता है, तो लिक्विड कम पड़ सकता है। इसलिए ऐसी ये दो बातें आप ध्यान रखिए। द्रव क्या होना चाहिए, असंपीड्य होना चाहिए और आसयान होना चाहिए, यानी इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और नॉन विस्कस होना चाहिए, तभी ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जाएगा, लागू होगा। तो चलिए देखते हैं ये प्रिंसिपल क्या है। यदि कोई यदि यदि कोई
असंपीड्य, ये शब्द आ गया देखो, असंपीड्य कामा आशयान, ये भी आ गया, आशयान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली में प्रवाहित होता है, तो किसी द्रव के द्रव के प्रत्येक बिंदु पर, द्रव के प्रत्येक बिंदु पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा द्रव का वेग का गुणनफल नियत रहता है, तो ये बात बहुत बड़ी लगी होगी, लेकिन हम आपको समझा चुके हैं कि अगर पाइप को आप दाबोगे स्पीड बढ़ेगी तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, और पाइप को छोड़ दोगे स्पीड धीमी होगी तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जब बढ़ जाएगा तो धीमी हो जाएगी। यानी यदि कोई असंपीड्य आशयान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली में प्रवाहित होता है तो द्रव के प्रत्येक बिंदु पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा द्रव के वेग का गुणनफल एक नियतांक होता है या नियत रहता है। ये हमारी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, यानी द्रव के अविरत प्रवाह का समीकरण है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए। यानी मास फ्लो रेट मस्ट रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शन टू अनोदर क्रॉस सेक्शन। अगर अंग्रेजी में समझना चाहें तो मास फ्लो रेट मस्ट रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शन टू अनोदर क्रॉस सेक्शन, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग ये आप लिख लीजिए फौरन, तो हम लोग इसका डेरिवेशन देख लेते हैं फटाफट। तो डेरिवेशन क्या है ये देख लेते हैं। डेरिवेशन इसका बहुत इजी है, तो चलिए हम इसको यूज करते हैं। तो माना पाइप के एक्स सिरे पर क्षेत्रफल A1 तथा वेग V1 और y सिरे पर
y सिरे पर क्षेत्रफल A2 तथा वेग V2 है। इतना लिखना है हमको। अब यहाँ पर बात समझिए, क्षेत्रफल और वेग। तो अगर हम माने कि जो 1 सेकंड में ए सिरे से हमारे पाइप में पहले से पानी चल रहा है, एज्यूम करिएगा आप, ऐसा नहीं कि बाद में आपने अभी अभी खोला है तो थोड़ा पानी भर जाए पाइप में भी, तो आप कहो सर उतना आयतन कहाँ निकला है। तो ये बात है, पहले से पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, पहले से ही प्रवाह हो रहा है, ये आप मान के चलेंगे, सपोज करेंगे। और बीच में हम बीच की बात कर रहे हैं, किसी समय की बात कर रहे हैं, तो जितना पानी क्या होगा, जितना लिक्विड हमारा इंटर करेगा उतना ही एग्जिस्ट करेगा। पहले से चूंकि पाइप पानी से भरा हुआ है ना, तो जितना अमाउंट यहाँ से इंटर करेगा उतना अमाउंट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं। A1 एक्स सिरे, कैपिटल एक्स सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन क्या होगा, आयतन बराबर होता है हमारा, यहाँ से आप समझिए, अगर हम आयतन निकालना चाहते हैं तो हमारा हो जाएगा एरिया गुणे दूरी। अब दूरी को ध्यान में रखना है, क्षेत्रफल गुणे दूरी होती है आयतन। तो आयतन क्षेत्रफल गुणे दूरी होती है। अब यहाँ बड़े ध्यान से समझिए, अगर मान लो हम ये कह रहे हैं कि 1 सेकंड में हमारा द्रव यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से इस सिरे पर आ गया, तो कितना द्रव हमारा फ्लो हुआ। अगर हम कहें कि हमारी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो हम 1 सेकंड में 20 मीटर चले जाएंगे, दूरी तय कर लेंगे। तो द्रव की जो स्पीड है 1 सेकंड में, उसके बराबर ही दूरी तय की जाएगी। यानी सीधी भाषा में हम ये कहें कि जो दूरी है वो v1 हो जाएगी एक्स सिरे पर। क्यों? क्योंकि अगर स्पीड मान लो 20 मीटर है तो 1 सेकंड में 20 मीटर द्रव चला जाएगा आगे, 10 है तो 1 सेकंड में 10 मीटर आगे चला जाएगा, 50 है तो 1 सेकंड में 50 मीटर आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारी A1 सिरे पर जो हमारा आयतन है मान लो b है, और दूरी क्या रहेगी हमारी, जो वेलोसिटी है उसी के बराबर रहेगी। तो हमारा आयतन जो है वो क्या आ गया, b1 मान लो है, तो b1 हमारा आ गया है A1 b1। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार अब इसी प्रकार y सिरे पर आयतन B2 बराबर हमारा हो जाएगा A2 इंटू V2। ये समीकरण 2 हो गया। अब द्रव्यमान क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। तो द्रव्यमान जो है होता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे, आयतन मीन्स v1 गुणे घनत्व, हमने रो मान लिया है इसका, मान लो घनत्व इसका है रो, यानी द्रव का घनत्व
रो है ये मान लेंगे हम, तो B1 इंटू रो 1 हो जाएगा। ए सिरे पर द्रव्यमान और बी सिरे पर द्रव्यमान, एक्स सिरे पर द्रव्यमान A1 इंटू V1 इंटू रो 1, और इसी प्रकार वाई सिरे पर द्रव्यमान जो होगा ये हमारा हो जाएगा B2 इंटू रो, क्योंकि रो नहीं बदलेगा, द्रव का घनत्व तो नहीं बदलता है, वो किसी भी सिरे पर हो, चाहे नली जितना चाहो उतना दाब लो, द्रव जैसे पानी बह रहा है तो तेल तो हो नहीं जाएगा कि तेल हो गया आपका पानी बहते बहते, या पानी बहते बहते मेंथायल हो गया, तो ऐसा नहीं होगा, वो द्रव वही रहेगा। तो ये जो हमारा द्रव्यमान यहाँ से जितना इंटर किया, अगर पाइप फटा नहीं तो उतना ही 1 सेकंड में बाहर भी निकल जाएगा, पहले से पाइप भरा है, तो इसके द्रव्यमान को हम बराबर करा देते हैं। तो हमारा द्रव्यमान क्या आया है, तो यहाँ से हम देखेंगे द्रव्यमान हमारा आया है B1 रो इंटू B2 रो, लेकिन रो का मतलब कोई नहीं है, रो तो कट ही जा रहा है, लेकिन आपको समझाने की बात है। तो B1 क्या है, यहाँ से देख लो, A1 B1 बराबर B2 क्या है, ये आयतन है, ये वेलोसिटी है, याद रखिएगा, A2 B2, तो A1 ये स्मॉल वाली जो है वेलोसिटी है बेटा, और ये वाली, तो ये हमारा क्या होता है, यही प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होता है। तो ये आप ले लीजिए आराम से। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आपको समझ में आ गया होगा, और आप अपने दैनिक जीवन में भी उदाहरण देख सकते हैं इसका। तो अब हम समझने जा रहे हैं बर्नौली थ्योरम्स क्या है, ये समझने जा रहे हैं। अब इसको हम कुछ आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि ए बी जो होता है, ए बी होता है कांस्टेंट नियतांक, यानी एरिया हम बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी घट जाएगी, पाइप का मुंह बढ़ाओगे तो पानी धीरे धीरे करीब ही गिरेगा, और पाइप का मुंह दाब दोगे तो पानी बहुत दूर गिरेगा। तो वैसे ही, यानी यहाँ से जो निष्कर्ष निकल के आता है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी, या बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए। बी क्या है, वेलोसिटी है, ये वाला B1 B2 आयतन था, ये ध्यान रखना। तो ये वाले जो निष्कर्ष ये बता रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल के, कि एक को बढ़ाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिक घट जाएगा, ऑटोमेटिक, यानी हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे, यानी पाइप का मुंह दाबेंगे तो एरिया तो कम हो ही जाएगा, और वेलोसिटी घटाएंगे तो एरिया को हमको बढ़ाना पड़ेगा, वेलोसिटी तभी घटेगी। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से।